हमारे जीवन में भौतिक यानी कि आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक शांति आ जाए, ये प्रार्थना करते हुए सभी और भद्रता कल्याणकारिता फैले हमारे जीवन में और पूरी सृष्टि में। ये हमने प्रार्थना की। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः, श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो। महर्षि परंपरा खड़ी करेंगे, महर्षि परंपरा खड़ी करेंगे, मूर्ति पूजा का महत्व बढ़ाएंगे, मूर्ति पूजा का महत्व बढ़ाएंगे, भक्ति का अर्थ बदल देंगे, भक्ति का अर्थ बदल देंगे, मानव मानव का भेद मिटाएंगे, मानव मानव का भेद मिटाएंगे, संस्कृति के हथियारों पर जो जंग चढ़ा है साफ करेंगे, संस्कृति के हथियारों पर जो जंग चढ़ा है साफ करेंगे, सभी के दिमाग में प्रभु को बिठाएंगे, सभी के दिमाग में प्रभु को बिठाएंगे, गांव का स्वरूप बदल देंगे, गांव का स्वरूप बदल देंगे, अपौरुषेय लक्ष्मी पैदा करेंगे, अपौरुषेय लक्ष्मी पैदा करेंगे, सभी समस्या का हल भगवान तू ही है, तू ही है, सभी समस्याओं का हल भगवान तू ही है, तू ही है, भक्ति उठाकर सभी समस्याएं हल करेंगे, भक्ति उठाकर सभी समस्याएं हल करेंगे, इसीलिए शक्ति बुद्धि और वृत्ति दे, इसलिए शक्ति बुद्धि और वृत्ति दे। मातृगंगे नमस्तुभ्यं, अहं त्वां शरणागतः, कटिबद्धश्च ते कार्यं, भक्तिं शक्तिं च देहि मे, भक्तिं शक्तिं च देहि मे। आज के पवित्र दिन पर हम इकट्ठा हुए हैं। हमारा देश, हमारी संस्कृति ये ऋषि परंपरा से खड़ी रही है। अनेक पुरुषार्थियों ने, महापुरुषों ने, स्वतंत्र सैनिकों ने हमारे लिए बलिदान दिया है। बहुत सारे राजाओं ने, राजर्षियों ने, महर्षियों ने इस भूमि को पवित्र बनाया और ऐसे पवित्र भूमि में हम बैठे हैं। उनके बलिदान के लिए हम कृतज्ञ हैं। हमारे दिल में हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान है। ये सम्मान जागृत रखते हुए हम इधर बैठे हैं और आज के दिन हम जो भी हमारे पूर्वज है उनको याद करते हुए उनको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज का दिन और भी याद करने जैसा है। उसमें भारतीय नया साल है। भारतीय नया साल सृष्टि में बदलाव दिखाई देता है, यानी वो निसर्गतः सृष्टि भी ये नया वर्ष मनाती है। वसंत ऋतु शुरू हो गया है और चैत्र शुद्ध प्रतिपदा में हम गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, नूतन वर्ष मनाते हैं। जो भी पूर्व काल में, भूतकाल में हमारे जीवन में हो गया, उनसे हम सीखे, उनसे हम कुछ पाठ ले और जो भी हमारे जीवन में गलतियां हुई, हमारे पूर्वजों के जीवन में हो गई होगी, वह न करते उनकी जो योग्य बातें हैं, आदर्श बातें हैं, हमारे जीवन में ला करके
वो नया संकल्प लेकर के अपने जीवन में बढ़ाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि शालिवाहन नाम का एक राजा हुआ, वो महाराष्ट्र में हुआ, पैठण में। उसका पहला नाम था प्रतिष्ठानपुर। और उधर जो शालिवाहन नाम का राजा था, उसने ऐसा बोलते हैं कि मिट्टी के सैनिक बनाए, यानी वो जो सैनिक खड़े किए, मिट्टी के सैनिक खड़े किए, उनमें प्राण फूका और शत्रु ने जो आक्रमण किया था उसको वापस भेज दिया, उसको परास्त किया और विजय हो गई। और वो विजय मनाने के लिए पताका फहराए, हर गांव में, हर घर में गुड़ी उभारी। और ये महाराष्ट्र में इसलिए वो परंपरा है, गुड़ी पाड़वा इसलिए बोलते हैं। इस नववर्ष के दिन हम भी नए संकल्प लेकर, शालिवाहन राजा ने जैसे मिट्टी जैसे या तो पत्थर जैसे बने हुए सैनिकों में प्राण फूका, तेजस्विता भर दी, अस्मिता भर दी और देश के लिए प्रेम बढ़ा दिया, संस्कृति के लिए प्रेम बढ़ा दिया। और वो लड़े, इतने जी जान से लड़े कि विजय प्राप्त हो गई। सामान्य दिखने वाले हमारे जैसे आदमी भी, छोटे बच्चे भी लड़ सकते हैं, कर सकते हैं। ये उस राजा ने दिखाया और विजय प्राप्त की। हमारे जीवन में भी विजय प्राप्त हो। जो आसुरी संपत्ति है, पाशवी संपत्ति, पाशवी वृत्ति है, उस पर विजय पाकर हम विजय पाना, उसको पराजित करके हम विजय पाना चाहते हैं। जो भी हमारे पूर्वजों ने किया, जो योग्य दिशा में गए, उसी दिशा को हम सामने रखते हुए नया संकल्प लेकर हमारे जीवन में नया विचार, नए संकल्प, नई भावनाएं, नई नई बातें जो पुराने होकर के भी नई नई रहती है, ऐसी बातों को हमारे जीवन में लाएंगे। ऐसा संकल्प आज करेंगे। आज के दिन और भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो हमने पहले माँ गंगा के सामने तीर्थराज मिलन में पूजनीय दादाजी और लगभग लाखों लोगों का परिवार, 3 लाख लोग सुहृद सदस्य बनकर के इकट्ठा हुए थे। और कृतिशील लगभग 2-3 महीने से उधर कार्य करते थे, कृति भक्ति करते थे। मुझे भी सौभाग्य मिला 1 महीने तक संस्कृति कुतूहलम में मैंने भक्ति का मौका पाया। मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ, सौभागी समझता हूँ, क्योंकि पूजनीय दादाजी के कार्य में होना और प्रभु कार्य में अपना कुछ ना कुछ देना, जैसे छिपकली होती है या तो क्या बोलते हैं उसको, जो भी खड़ी खाप बोलते हैं मराठी में, तो वो जैसा काम करती है अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी शक्ति से, वैसा हम भी काम करना चाहते हैं। हमारा जीवन भी उसी के लिए बने। पहले जो हमारे पूर्वजों ने रास्ता दिखाया, जो भी संस्कृति खड़ी की है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। माँ गंगा के सामने तट पर बैठकर प्रयागराज में ये तीर्थराज मिलन हुआ। स्वाध्याय परिवार का ये स्वाध्याय परिषद, अंतरराष्ट्रीय परिषद हुआ पहला। उसमें जैसे देश के कृतिशील और स्वाध्याय आए थे, उन्होंने माँ गंगा के किनारे पर बैठकर माँ गंगा का दर्शन किया। और वो जो माँ गंगा है वो केवल पानी रूप में नहीं है। पूजनीय दादाजी ने बताया, ये जो माँ गंगा है ना, हमारे हृदय में है, हर एक के जीवन में है। वह जो माँ गंगा है वह गम्यते प्राप्यते भगवत पदम येन सा गंगा, ऐसी गंगा की व्याख्या की जाती है। हमारे अंदर, हर एक के अंदर प्रेम प्रवाह के रूप में ये गंगा बहती है।
और हर एक के अंदर ये प्रेम प्रवाह है भगवान का, और उस प्रेम प्रवाह के द्वारा हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। ये जो प्रवाह, गंगा का प्रवाह जैसे समंदर में मिलता है, वैसा हमारा प्रेम प्रवाह भी भगवान के साथ मिल जाता है अंत में। ये बात याद करते हुए माँ गंगा को हर एक के अंदर प्रेम प्रवाह के रूप में बसी हुई गंगा को प्रार्थना करते हैं। हे गंगा, तू अमृत स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा है, और तू क्या कर, ये ऋषि परंपरा हम खड़ी करेंगे, ऐसी ताकत हमें दे, ऐसी शक्ति दे। जो भी भक्ति चल रही है वो चिले चालू भक्ति, उसमें नया अर्थ भर देंगे, भक्ति का अर्थ बदल देंगे, गांव का स्वरूप बदल देंगे, अपौरुषीय लक्ष्मी खड़ी करेंगे, और सभी समस्याओं का हल भगवान तू ही है, तू ही है। और जो भी समस्या है, हे कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, आपके जीवन में गीता में सभी समस्याओं का हल है। गीता में जो भी विचार दिया है, जो भी संस्कृति दी है, उसको उठाएंगे, जो भी भक्ति दी है उसको उठाएंगे, और गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर एक आदमी के पास जाएंगे, और हर समस्याओं का हल केवल भगवान में है। ये बात पूजनीय दादाजी ने बताई, और हमें भी उसको उठाने के लिए शक्ति मांगी। हमारे अंदर भी वह शक्ति आ जाए। आज तक बहुत सारों ने प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास इतना कामयाब नहीं हुआ। उनके प्रयास के लिए उनको नमस्कार है, लेकिन अलग अलग महापुरुषों ने जो प्रयास किए हैं, उनमें से पूजनीय दादाजी ने जो प्रयास किए हैं, वो अल्टरनेटिव समाज खड़ा किया है, स्वाध्याय परिवार खड़ा किया है, ब्रदरहुड अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड, ऐसा एक अलग सा परिवार खड़ा किया, दैवी परिवार खड़ा किया। और सभी समस्याओं का हल, जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है, क्या क्या समस्याएं हमारे जीवन में, उन समस्याओं को, जैसे हमारा शरीर अच्छा नहीं है, हमारे इंद्रिय सक्षम नहीं है, हमारा मन कलुषित बन गया है, अस्वस्थ बन गया है, हमारी बुद्धि सारासार विवेक नहीं कर पाती, हम अपने आप को नहीं पहचानते, हम आदमी है, मनुष्य है, ये हमारी पहचान भूल गए हैं, हम पशु जैसे जी रहे हैं, और इसलिए भगवान को भूलकर हर समस्या का सामना हम करते हैं। भगवान को याद करते हुए, गीता माता को याद करते हुए, कृष्ण भगवान को याद करते हुए सभी समस्याओं का हल पूजनीय दादाजी ने जो ढूंढा है, उसी रास्ते पर हम चलेंगे। जो भी धर्म में कचरा घुसता है, उसके लिए बुद्धि जागृत रखेंगे, और जागृत रखी हुई बुद्धि वह धर्म का कचरा निकलते निकलते जब हम आगे बढ़ेंगे, तो उसी को स्वाध्याय बोलते हैं। खुद का अभ्यास करेंगे और सभी को करवाएंगे, अपने कुटुंब में करेंगे, पूरे समाज में, देश में करेंगे, पूरी दुनिया में करेंगे स्वाध्याय। ये बात पूजनीय दादाजी ने प्रतिज्ञा रूप में ली, और सभी ने जो स्वाध्याय आए थे उन्होंने ली। वो लगभग 700 एकड़ वाला क्षेत्र था, और उसमें 3 लाख स्वाध्यायी और लगभग 15-20 हजार कृतिशील महीना भर से काम कर रहे थे। उधर का जो भी हम अभ्यास करेंगे, उधर का नियोजन देखेंगे, तो ये अद्भुत ऐसा नियोजन हम अभ्यास के द्वारा उसको समझ सकते हैं। ये अलग अलग दृष्टि से अभ्यास करके हम अपने जीवन में स्वाध्याय करेंगे। पूर्वजों को, महापुरुषों को याद करते हुए इस नए साल पर हम जो पाठशाला में रहते, पूजनीय दादाजी ने जो भी हमें विचार दिए, जो भाव दिया, भक्ति दी, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। अलग अलग महापुरुषों ने भी वही दिया है, अलग अलग ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने वही दिया है। इस नए साल में जब हम इधर पाठशाला में रहते, संस्कार निकेतन पाठशाला में, तो हम सुबह उठते हुए अपने शरीर को अच्छा बनाते हैं, योग करते हैं, अपने मन को भी मजबूत बनाते हैं,
और बुद्धि को प्रगल्भ बनाते हुए योग्य अयोग्य क्या है इसका विवेक हमारे जीवन में जगाते हैं और जगाने का प्रयास भी करते हैं। इसके साथ साथ हमारे अंदर का जो स्व है उसको पहचानने का प्रयास हम करते हैं। इस बात को लेकर जैसे हम बोलते हैं कि ये पाठशाला है, पाठ पक्का करने की शाला, और ये जो शाला है हमारे जीवन को बनाती है। और मैंने भी पूजनीय दादाजी के सानिध्य में जो जीवन बिताया और आज भी उन्हीं के विचारों से प्रेरणा मिलती है, हमारा जीवन भी उसी से भर जाए। आप भी बुद्धि लगाकर विचार करते हुए योग्य अयोग्य का निर्णय लेकर आगे बढ़े। यह हमारे जीवन में जब हम चाहते हैं और करना चाहते हैं, ये जो पाठ है जीवन का उसको पक्का करना चाहते हैं। इस पक्का करने की जो शाला है वो पाठशाला है। ऐसी पाठशाला के सानिध्य में, उसके छत्र में हम रहते हैं और जीवन को बड़ा बनाते हैं। उससे फिर एक बार प्रार्थना करते हैं कि इस पवित्र ऐसे दिन पर हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि और हमारी भक्ति बढ़े। उसके लिए हमें हमारे जीवन में एक नया उत्साह दे, नई शक्ति दे। आपको बारंबार प्रणाम है, वंदन। प्रधान देवताभ्यो नमः। अविघ्नमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवां शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्धार्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये